जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कौशाम्बी संसदीय सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के दखल ने भाजपा नेतृत्व के सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हाल ही में राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में खुलकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा। वहीं निवर्तमान सांसद विनोद सोनकर व राजा भैया समर्थकों के बीच 36 के आंकड़ों को देखते हुए भाजपा के बड़े नेता व अब विनोद सोनकर को मछली शहर से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की नगरी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की टॉप 5 अनुसूची बाहुल्य लोकसभा सीट में शामिल है। कौशाम्बी संसदीय सीट चुनाव मैदान में कूदने वाले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में कुंडा और बाबागंज के मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह के गढ़ में सपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा ने विनोद सोनकर को मैदान में उतारा। कुंडा और बाबागंज में सपा प्रत्याशी रहे शैलेंद्र कुमार ने खासी बढ़त ली, लेकिन कौशाम्बी में हार का सामना करना पड़ा। विनोद सोनकर कौशाम्बी के सांसद बने। वर्ष 2019 के चुनाव में राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से शैलेंद्र को प्रत्याशी बनाया। सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज तो भाजपा ने विनोद सोनकर पर ही भरोसा जताते हुए टिकट दिया। भले ही कुंडा व बाबागंज में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कौशाम्बी में मिले मतों से विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी तो तीसरे स्थान पर शैलेंद्र कुमार रहे। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के समर्थन में करने से कुंडा विधायक राजा भैया का कद भाजपा की नजर में बढ़ गया। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि कौशाम्बी से भाजपा उसे ही चुनाव लड़ाएगी जिसे राजा भैया चाहेंगे। हालांकि पहली प्राथमिकता शैलेंद्र को प्रत्याशी बनाने की ही रही। राजा भैया द्वारा कौशाम्बी लोकसभा सीट पर दावेदारी से भाजपा के नेतृत्व मुश्किल में नजर आने लगा। भाजपा के टिकट पर 2 बार कौशाम्बी से जीतने वाले विनोद सोनकर को मछली शहर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा आम हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजा भैया के चलते भाजपा नेतृत्व अपना प्रत्याशी बदल सकती है। सबकी नजरें अब भाजपा हाईकमान के फैसले के साथ ही राजा भैया के कदम पर टिकी हुई हैं। वर्ष 2009 से पहले यह संसदीय क्षेत्र चायल लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। चायल संसदीय क्षेत्र में कौशाम्बी के 3 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा प्रयागराज शहर पश्चिम और फतेहपुर जनपद की खागा विधानसभा सीट शामिल थी। वर्ष 2009 में हुए चुनाव में इसे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी का दर्जा मिला। विधानसभा शहर पश्चिमी और फतेहपुर के खागा को हटाकर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा और बाबागंज विधानसभा को शामिल कर दिया गया। कौशाम्बी संसदीय सीट में सिराथू, मंझनपुर, चायल, कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें शामिल हैं। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ।